आपने ये बिजनेस जो सुना, ये आपके लिए क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि जब आपका क्यों वाई क्लियर होगा, जब आपका वाई क्लियर होगा कि ये बिजनेस मैंने करना क्यों है, तब आप इस बिजनेस को करेंगे, तब आप इस बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे, तब आप इस बिजनेस में 100% आएंगे जब आपके पास अपना कोई क्या होगा, वाई, कि मैं इस बिजनेस को करूं। राइट? हमारी लाइफ में हमारे पास अगर कोई वाई नहीं है तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने इस बिजनेस को किया और कुछ समय किया और मेरे मतलब अच्छा बुरा मैंने सब देखा इस बिजनेस में। फाइनली एक दिन मैं दिल्ली गया और दिल्ली में तालकटोरा एक ऑडिटोरियम है, उसमें मैं प्रोग्राम अटेंड कर रहा था। ठीक है, वो प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ और फिर वहां पे नजारा बड़ा गजब का है। यहाँ पे तो चलो 25-30 लोग हैं, वहां पे तो लगभग 7-8 हजार लोग थे। तो वहां पे मेरे को एक ड्रीम बना मेरा, उससे पहले मेरा कोई ड्रीम नहीं था। जो मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे थे, मेरे से कोई पूछे तो क्या बोलूं। ठीक है, वही बोलते थे हम कि हाँ है तो है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर क्या करना चाहते हैं एग्जैक्ट उसका कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं था। वहां जब मैं गया तो वहां पे मैंने देखा कि यार कुछ और ही नजारा है वहां, है कि नहीं? तो वो नजारा देखने के बाद मेरे माइंड में क्या पिक्चर बनी कि मेरे को इस बिजनेस को करना है और इस बिजनेस को करने मेरे को इस बिजनेस में किस लेवल पे आना है। डायमंड एक बहुत बड़ा लेवल होता है। क्या? डायमंड। डायमंड। ठीक है, जैसे अभी हरनाम सर ने आपको बताया 18 लेवल। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक डायमंड लेवल आता है और डायमंड लेवल को ना हमारी कंपनी में ड्रीम लेवल कहा है। क्या कहा जाता है? ड्रीम लेवल। ड्रीम लेवल मतलब कि डायमंड लेवल पे आने के बाद आप लगभग 4 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम आराम से कर सकते। ठीक है, आपकी बहुत बड़ा एक नाम होता है, पहचान। तो अब मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था उस दिन, उससे पहले कुछ भी नहीं था। अब वहां जाके मैंने जब वो सामने कई डायमंड की प्रमोशन हुई, मुझसे बड़ी बड़ी प्रमोशन हुई, तो मैंने उनकी जुबानी सुन रहा हूं मैं कि हमने ऐसे किया शुरुआत की, 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, ऐसे से आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते आज बहुत बड़ा नेटवर्क है। आज टाइम ही टाइम है, आज फैमिली बोलती है रात को घूमने चलना है, घूमने चले जाते हैं, कहीं भी दूसरे दिन उठने की या कहीं ड्यूटी जाने की प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे लिए तो वो नई बात थी, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं? मेरे को सोलन में तो किसी ने ऐसा बताया नहीं। मैं ठीक है, तो ये चीजें जब हमने सुनी, अच्छा ये सच है, फिर उनकी फैमिली साथ में, उनके परिवार वाले साथ में। ठीक है, तो यार मैं क्या वाकई में बाहर उसके ऑडिटोरियम के बाहर उनकी एक लंबी सी गाड़ी खड़ी है। तो यार दिल में अब कितना, जब हम आंखों से देख लेते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, कि विश्वास होता है कि नहीं होता? विश्वास होता है कि नहीं होता? अपनी आंखों से मैं देख रहा हूँ, अपने कानों से सुन रहा हूँ, तो विश्वास होता है कि नहीं होता? होता है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि क्या बनना है, क्या बनना है? डायमंड। थोड़ा सा खुल के बात करनी, देखो नहीं मैं अपनी बात ही बंद करूंगा, मैं भी अपने घर जाऊँ, मैं भी अपने घर जाऊँ, मजा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब हम सिर्फ एक दूसरे का चेहरे देखने यहाँ पे हैं, ऐसा है कुछ? ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं आपस में और वहां से कुछ निकल के आएगा तो हम शायद एक दूसरे की कुछ हेल्प कर पाए। ऐसे लोग ठीक है, और एक दूसरे की मदद करने में मेरे को नहीं लगता कोई बुराई है, गलत चीज है नहीं है ना। तो मैंने वो देखा और मैंने डिसाइड किया कि क्या बनना है, डायमंड। अब डायमंड बनने का प्रोसेस उसके बाद शुरू, क्या होता है शुरू, डायमंड बनने का प्रोसेस। अब जैसे अभी हरनाम भाई बोल रहे थे कि कई बार हिम्मत टूट भी जाती है, कई बार हमें लगा कि नहीं होगा शायद, है कि नहीं? तो मैं इनकी उस बात से अपनी बात को कनेक्ट कर लूं कि मैंने डिसाइड कहां कर लिया कि डायमंड बनना है। कहां कर लिया? दिल्ली में। उसके बाद तो सिर्फ प्रोसेस पूरा करना है। डायमंड तो मैं उसी दिन बन गया था। समझना मेरी बात को। डायमंड में बाद में नहीं बना, 2018 में लीगली बना मैं, जो जब मेरे नाम के आगे डायमंड लिख के आया तब। पर मैं एक्चुअल में मैं डायमंड उस दिन बन गया था जिस दिन मैं उस ऑडिटोरियम में बैठा हुआ था। बस मेरे को ये क्लियर था कि मेरे को वो प्रोसेस जो है बीच वाला, इतने लोग चाहिए भी डायमंड बनने के लिए, वो कंप्लीट करने। पर वो क्या थी, माइंड मेंटली मैं सेट हो चुका था, मेरा माइंड उस चीज के लिए क्या हो चुका था, बिल्कुल तैयार था। मैं वही बात आपको बताऊं। अब उसके बाद मुझे कोई दिक्कत आई तो मैं रुकने वाला हूं नहीं। और अगर ऐसा ही आपने डिसाइड कर लिया, आपको उसके बाद कोई दिक्कत आएगी, आप रुकने वाले हैं नहीं। बस इतनी सी बात है। तो वाई चाहिए कि हम क्यों करें इस बिजनेस को। तो मेरे पास कोई वाई नहीं होता था पहले, मेरे से कोई पूछता था तो मैं सिर नीचे कर देता, क्या बताऊंगा, है कि नहीं? ऐसे सवाल जैसे मैंने आपसे पूछा, मेरे पास कोई आंसर नहीं होता था। आज मेरे पास आंसर है। आज मैं डायमंड भी हूं, ट्रिपल डायमंड बन चुका हूं, पर आज इससे आगे वाला भी मेरे पास आंसर है। आज अगर आप मुझसे अगली जर्नी भी पूछेंगे कि इसके बाद आपका टारगेट क्या है, तो वो भी मेरे पास डिसाइड है।
इसलिए मैं आज क्या करता हूँ, काम करता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है, अपने आप को समझाना। मुश्किल क्या है, अपने आप को सेटिस्फाई करना। मुश्किल है अपने आप, जैसे बस सर ने अभी कहा, ठीक है, कि लाइफ चेंजिंग, कि लाइफ चेंज उसकी होगी जो करना चाहेगा। और करना कौन चाहेगा? जिसको क्लियर होगा, ठीक है। अब बोल रहे कि चला हुआ काम सर बस चलने दो, तो वो उसने क्या लाइफ चेंज करनी होगा वो, ठीक है। जो चल रहा है भी ठीक है, खुश हूं, तो तब तो चल रहा है काम, ठीक है। लाइफ चेंज कैसे होगी? जब हम कोई बड़ा टारगेट लेंगे। तो इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपका लाइफ का सबसे बड़ा टारगेट क्या है। अभी फिलहाल मैंने पिछली मीटिंग में भी ये बात कही थी, मेरा जो टारगेट है अभी फिलहाल 2024 के लास्ट तक 15 लाख रुपए महीने का इनकम करने का टारगेट है। आपके सामने खड़ा। अगर आप लोग ऐसा बोलते हैं कि इसकी बात झूठी हो जाएगी, तो आप झूठ साबित करके दिखा दें। तो भी मैं अपने माँ बाप, अपने घर, खेत खलिहान को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं। पर मेरे को पता है कि मेरा टारगेट पूरा होगा ही, ठीक है। क्योंकि मैं 2024 में 15 लाख कमाऊंगा नहीं, मैं कमा रहा हूं ऑलरेडी। मैं फील कर रहा हूं उस चीज। जैसे मैं 2014 में डायमंड बन गया था ना, ठीक है, डिसाइड कर लिया था ना कि 2014 में कि डायमंड बनना ही बनना है। लगे बेशक 3-4 साल, 2018 में डायमंड बना, पर ठान लिया था, मान लिया था कि बनूंगा। वैसे ही मैंने ठान लिया और मान लिया है कि 15 लाख रुपए महीने का कमाना है। कब? 31 दिसंबर 2024 का जो मेरा चेक होगा उसमें 15 लाख रुपए महीने का है। और बोलो, अब कौन हराएगा हमें? कौन रोकेगा हमें काम करने से? दूसरा टारगेट बताऊं? दूसरा टारगेट मेरा ये है कि हमने हिमाचल में बिजनेस करना शुरू किया है, और जगह भी बहुत सारी हमारी टीमें हैं। दूसरा टारगेट है 31 दिसंबर 2024 तक 100 लोगों को खड़ा करना है। 100 ऐसे नए लोग खड़े करने जो 1 लाख रुपए महीने का कमाएंगे। कितना कमाएंगे? 1 लाख रुपए महीने का कमाएंगे। बताओ आप मेरे को किसी के साथ भी बिठाओ, मैं बोल रहा हूं ये बात, रोक के दिखाए कोई मुझे। वो बोलते हैं, लोग बोलते हैं नेटवर्किंग बेकार है, मेरे सामने लेके आओ, हम ये आपको दिखाएंगे। पर आएगा कौन 1 लाख पे? सवाल ये है जो अपने माइंड को सेट करेगा, जिसको चाहिए होगा। जिसको चाहिए नहीं, जो खुश है, चल रहा है नहीं काम, उसको थोड़ी मिलेगा। मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। जिसके अंदर वो आग होगी, जिसके अंदर वो तड़प होगी, ठीक है, उसको जरूर मिलेगा। और ऐसे लोगों की हम तलाश करें और ऐसे लोगों के साथ हम काम करने की कोशिश करें। यस या नो? ठीक है। आज हमने मीटिंग करी, ये मीटिंग नहीं करके भी हम 1 by 1 मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं कि नहीं मिलते? मीटिंग करने का मकसद क्या होता है? मीटिंग करने का मकसद होता है कि हम लोग इकट्ठा हो जाए, है कि नहीं? 4 लोग इकट्ठा हो जाए, अंकल जी यहाँ पे आए हैं, ऐसे सब लोग इकट्ठा हो जाए, मैं एक दूसरे का एक्सपीरियंस ले, उनसे जाने, किसी के साथ अच्छा हुआ, किसी के साथ बुरा हुआ। अभी रोमा मैडम आपके सामने आए, उन्होंने बोला कि पहली कंपनी में मेरे 1.5 लाख रुपए खत्म हुआ इनका, ठीक है। फिर इनके साथ बहस हुई कि ऐसा होता है कंपनी में, वैसा होता है कंपनी में, ठीक है। मैं क्या, आप क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, क्यों कर रहे हैं बहस? मैंने इनको बोला हमारे साथ बहस करने का मतलब क्या बना? हम तो आपसे 1.5 लाख रुपए नहीं ले रहे, हम तो आपको बोल रहे हैं शॉपिंग कर लो, बात खत्म है। क्या जाएगा आपका? उसके बाद अगर कंपनी भी भाग गई तो क्या जाएगा आपका, ठीक है। और अगर काम आपने नहीं किया तो क्या जाएगा आपका? गलत बोल रहा हूं? गलत बात कर रहा हूं? आप मेरे ऊपर डाउट तब करते हैं अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मुझे 1 लाख रुपए दो मैम और आपको 1 का 2 मिलेगा, तो मेरे ऊपर डाउट करने वाली बात थी। मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि भैया प्रोडक्ट देखो, जींस लो, जूते लो, चश्मा लो, टी शर्ट लो, साड़ी लो, सूट लो, नोनी लो, साबुन लो, टूथपेस्ट लो, जो भी लेना है वो अपने लिए लो, बात खत्म है। पैसा दो, प्रोडक्ट आपके पास, बात खत्म है। उसके बाद बिजनेस करो, है कि नहीं? साफ सुथरा बिजनेस। अब आपके ऊपर कोई यहाँ जा सकती है? नहीं सर। नहीं। मेरे ऊपर कोई यहाँ जा सकती है? नहीं। इसलिए मैं टंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि हम करके दिखाएंगे। तो कहने का मतलब जो हमारा बिजनेस है वो क्या है कि आपको, जैसे कंपनी के बारे में हरनाम सर ने बताया, कंपनी का इंट्रोडक्शन आपको दिया। कंपनी 22 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है? 22 साल से कंपनी काम कर रही है, ठीक है। आप इस बात से ही अंदाजा लगा लो कि अगर ऐसी कोई छुटपुट कंपनी होती तो अभी तक खेल खत्म हो गया होता। यस या नो? है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, और एक ऐसी कंपनी है कि मार्केट में इस कंपनी का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकती, कोई कंपनी कर नहीं सकती, ठीक है। बोल कौन सकता है जिसने किया है यार काम, ठीक है। 2014 से दिन रात एक करके मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, ठीक है। आप रात को सोते होंगे, मैं रात को 2:30 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। और कई बार अगर 10-11 बजे घर आता हूँ तो भी स्टडी करता हूँ बिजनेस को, रात को 2-3 बजे तक बैठ के,
है कि नहीं? किसके लिए? हम इस बिजनेस को जब समझ में आ गया कि इससे वाकई में लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है, तो क्यों ना हम उसके ऊपर काम करें? यस या नो? यस ठीक है। पिछली बार भी मैंने चंद्रयान का एग्जांपल दिया था, इस बार और बोलूंगा। चंद्रयान आज ऊपर पहुंचा, कैसे पहुंचा? जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपनी नींद खोई होगी कि नहीं खोई होगी? रात रात भर रिसर्च करी होगी कि नहीं करी होगी? ठीक है, तो किसी को तो रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप सुबह उठेंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे और रात को जाके सो जाएंगे, तो लाइफ में चेंज आएगा? नहीं आएगा ना। तो रिसर्च तो करनी पड़ेगी। वहां पे उन्होंने चंद्रयान बनाने के लिए करी थी, हमें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए करनी है। यस या नो? यस सर। क्लियर है? Clear है। रिसर्च नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, लाइफ में कुछ नहीं होगा। जो चला हुआ वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। तो कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत टाइम से काम कर रही है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंडर काम करती है। आपको इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ मात्र 10-15 हजार का कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, ठीक है, जिससे आपको एक बिजनेस आईडी मिलती है और उस बिजनेस आईडी पे आप काम कर सकते हैं, अपने पास बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, टीम बना सकते हैं। वो टीम बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है अगर आप सिस्टम से उसको करेंगे, सिस्टम को फॉलो करके अगर आप चलेंगे। अगर आप अपनी मर्जी से चलेंगे तो उसकी तो गारंटी मैं भी नहीं दे सकता। टीम बनाना बहुत आसान है, ठीक है। टीम आपकी बनती जाएगी, उसके बाद पहले टीम बनेगी, उसके बाद उसमें लीडर्स बनते जाएंगे, मतलब लोग एजुकेट होते जाएंगे। और जैसे जैसे लोगों की एजुकेशन बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, वैसे वैसे वो लोग अपने लेवल पे बिजनेस करना शुरू करेंगे। ऐसे लोग ऐसे ही होता है, हर जगह पे ऐसे ही प्रोसेस होता है। आज आप स्टूडेंट हो, ठीक है, स्टूडेंट हो आप, ठीक है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, आप अच्छे से एजुकेशन लेते हो, उसके बाद आप टीचर भी बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल दें, तो आप क्या आज एजुकेशन ले रहे हो, कल को आप एजुकेशन देंगे। कब देंगे? जब अभी आप उसको सीखेंगे, राइट? ऐसे ही होता है। तो आप बिजनेस में, आपने बिजनेस करना सीखा, जब आपकी नॉलेज अच्छी हो गई, ठीक है, आप अच्छे से इसको समझ रहे हो, उसके बाद आप लोगों को सिखाना शुरू कर। जिस दिन आप लोगों को सिखाने शुरू कर दिया आपने, उस दिन आप अपने लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हो। यस या नो? यस ठीक है। उसके बाद आपके गुरुजी आपके साथ है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो जब आप एक टीम बनाओगे, आप एक टीम का हिस्सा बन रहे हो, आप अपने पास लोगों को लेके आओगे, आप खुद सीखोगे, ठीक है, आपके पास नॉलेज आएगी, तो आप अपने लेवल पे काम करना शुरू करोगे। जब आप अपनी टीम को एजुकेट करोगे, तो वो एक टाइम में अपने लेवल पे काम करना शुरू कर देंगे। यस या नो? यस और ऐसे ऐसे करके अपनी टीम में लीडर्स बढ़ाते रहो, मतलब कि ऐसे लोगों को प्लस करते रहो जिनको आप नॉलेज दे रहे हो, और उनको इसकी अच्छी एजुकेशन देने के बाद उनको एक लीडर के रूप में सामने रख रहे हो। तो जब आपके पास खूब सारे लोग ऐसे होंगे, 10, 15, 20 या 50 लोग ऐसे होंगे, उसके बाद आपको पैसिव इनकम आएगी कि नहीं आएगी? आप घर में सोए होंगे ना, तो भी अकाउंट में घंटी बजेगी कि आ गया पैसा। होगा ऐसे कि नहीं होगा? अब ये चीज और जगह से कहां पॉसिबल है बताइए? ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था पहला सवाल कि हमारा आपका ड्रीम क्या है, ठीक है। तो अगर आपका कोई बड़ा ड्रीम है, तो आप अपने कागज निकालो और उस कागज पे लिखना कि मेरे को 2 लाख या 5 लाख रुपए महीने का चाहिए। कितना चाहिए? कितना जी? 2 लाख 5 लाख रुपए महीने का चाहिए। और आप ये देखना कि वो 5 लाख रुपए आपको मिल कहां से सकता है। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको खुद जवाब मिल जाए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वैसे तो पिक्चर क्लियर ही है, सबको कागज पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खुद ब खुद या तो एक ऑप्शन आएगा क्या, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, कि हमें एक इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी, कोई बनी है कि नहीं, और दूसरा ऑप्शन कोई नजर में आपको नहीं आएगा। तो इसी टॉपिक को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं या पीछे ले जाने के लिए कर रहे हैं, बताइए? आगे बढ़ना, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डिस्कशन हो रहा है ना, तो अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है ना। अब इसमें आपको कदम आगे रखना चाहिए या पीछे खींचना चाहिए, बताइए? आगे रखना चाहिए। डेफिनेटली 100%, ठीक है। हम लोग ही कुछ गलत कर देते हैं जिससे हम लोग लाइफ में फेल हो, ठीक है। हम लोगों से खुद से गलती हो जाती है जिससे हम लोग क्या हो जाते हैं, लाइफ में फेल हो जाते हैं। हमें क्या ध्यान रखना होता है, हमें वो गलतियां नहीं करनी होती है, ठीक है। जैसे एक सिस्टम बोल रहा होता है, तो एक सिस्टम बता रहा होता है, उस हिसाब से हमें चलते रहना है। और जब हम उस सिस्टम के हिसाब से चलते रहेंगे तो लाइफ में आपको सक्सेस 100% मिलेगी। अब ऐसा कोई इंसान है यहाँ पे जो 10 लाख रुपए महीने का कमाना चाहता है? डर के मत हाथ खड़ा करो ना, खुल के करो। बिल्कुल, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाओ फिर। अब आपके टॉपिक से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं अगले 20 मिनट आपका लूंगा, देंगे? नहीं तो हम यहीं पे भी मीटिंग क्लोज कर सकते हैं, अगर आपको
परेशानी होगी? नहीं नहीं नहीं, बोल के ठीक रहना। बैठेंगे 20 मिनट? यस सर पक्का? यस सर चलो, थोड़ा सा मजा आएगा। देखो अब यहाँ पे लिखा है ड्रीम्स रिमेन, मतलब कि सपने जो है वो सपने ही रहे। क्या ये बात सच है? यस हाँ जी, हाँ जी, क्या ये बात सच है? यस या नो? कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए, यस या नो? है ना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये। ठीक है, कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों से हमें सुनने को मिलता है कि अरे सपने सपने ही होते, ये पूरे नहीं होते। कहीं हद तक ये बात सही भी है और कहीं हद तक ये बात गलत भी है। हम इसको साबित करते हैं। कैसे? पहले आते हैं अब अपने ड्रीम्स के ऊपर कि हमारे ड्रीम्स क्या है। ठीक है ना, ये देखो बिग कार, ठीक है, हम रिकॉग्निशन चाहते हैं, बंगलो चाहते हैं, अच्छी ज्वेलरी चाहते हैं, ज्यादातर लेडीज लोग। ठीक है, बेस्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन, फॉरेन ट्रिप हम घूमना फिरना चाहते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस हम चाहते हैं, टाइम फ्रीडम हम चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हम चाहते हैं, वेकेशन पे हम कहीं बहुत जगह पे घूमने हम जाना चाहते हैं। कुछ चंद, इससे ज्यादा और भी होते हैं हमारे ड्रीम्स, होते हैं कि नहीं होते? ये कुछ नाम हमने यहाँ पे अपने रखे, ये सभी हमारे ड्रीम्स होते हैं कि नहीं होते हैं? यस यस या नो? सर। थोड़ा सा मजा आएगा। देखो नहीं तो आप बोर होंगे। मैं तो बोर नहीं होता ना, मैं तो इतने साल से इस काम में लगा हूं, तो मैं तो बोर क्यों हूँ? आप अगर इसमें इसको फील नहीं करोगे ना तो बोर हो जाएंगे आप, और यहाँ पे आने का आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप चाहते हैं कि ये 2 घंटे आपके खराब हो जाए? नहीं सर। नहीं चाहते ना, तो इसको फील करिए। जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसको क्या करिए? फील करिए। फील करिए। तो ये सारे हमारे ड्रीम्स होते हैं, और इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इनको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मनी। ये हमारे लाइफ के ड्रीम है, और इसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इनकम। और इनकम हमारी कितनी होती है? जो भी है। ठीक है, सुनना, समझना कोई बात नहीं, इधर ध्यान रखना आपने। हमारे ड्रीम इतने सारे होते हैं और हमारी इनकम कम होती है। 10,000 को छोड़ दो, 20 भी होती है, 50 भी होती है, 1 लाख भी रख लो यहाँ पे, 1 लाख की इनकम भी रख लो, तब भी ये सारे सपने पूरे होने वाले नहीं, क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक्चुअल में कहने का मतलब ये है कि हमारे जो है ड्रीम्स ये है लाइफ के, और इनकम हमारी ये है। अब ड्रीम तो इतने सारे हैं और इनकम इतनी सी है। आपको समझ में आ रही है बात? यस सर। सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं सर। बस बात खत्म।